हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में और ख़ास तौर से ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। ये लॉजिक तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई बार घुमा घुमा के इन क्वेश्चंस को पूछा गया है और इसलिए ये क्वेश्चन आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो मिसिंग नंबर का ये पहला क्वेश्चन जिसमें हमको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं और क्वेश्चन मार्क पे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न आया हुआ था ये, और ऐसे ही प्रश्न कई बार घुमा घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप इतनी देर में आप लोगों ने इसका आंसर कर भी दिया होगा। देखिए कितना सरल सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया गया था। 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 और 3 और 3 को जोड़ दिया तो 6, यानी कि एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया और एक बार इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो सेम प्रोसेस 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 2 एंड प्लस 2 4, 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 एंड 1 प्लस करेंगे तो 2। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि 12। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये लॉजिक तो हमेशा अलग अलग आते हैं, तो हम इतने से क्वेश्चन से कैसे जानेंगे, क्योंकि यही लॉजिक घूम फिर के रिपीट हो रहे होते हैं। तो इस तरह के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो कई बार पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार घुमा घुमा के डिजिट्स चेंज कर करके आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम आपको छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो में कई क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे कि अगर एग्जाम में आ जाए तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये लॉजिक्स फिट हो जाए कि ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, इसी के बाद ये एक क्वेश्चन था जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में देखा गया था, एनटीपीसी में भी देखा गया था, है ना, अदर एग्जाम्स में भी देखा गया था। नंबर्स अलग अलग थे बट लॉजिक यही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया होगा, एक बार आप पॉज करो वीडियो को, सॉल्यूशन निकालो और उसके बाद आंसर देखो कि क्या आपने जो लॉजिक लगाया, क्या जो आपने आंसर निकाला वो करेक्ट है। तो आई होप इतनी देर में आप लोगों ने यहाँ पर आंसर निकाल भी लिया होगा। देखो यहाँ पे क्या सिंपल सा लॉजिक लगाया है। सबसे पहली बात तो जब 4 बॉक्सेस दिए जाते हैं तो कभी कभी इन 2 बॉक्सेस का सेम प्रोसेस होता है, राइट, और कभी कभी ऑल्टरनेट प्रोसेस हो रहा होता है, और कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि इन 3 बॉक्स को मिला के ये चौथा वाला नंबर आ रहा होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कब कहाँ क्या लॉजिक है। सो प्रैक्टिस, आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं जो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो अब ये लॉजिक्स अगर आप जानते रहोगे, आपके दिमाग में रहेगा, तो क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे। और इतनी देर में, जितनी देर में मैंने आपसे बातें की हैं, कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया और जो आपने आंसर निकाला है इस लॉजिक का, इस क्वेश्चन का, क्या वो सही है। देखिए 15 और 10, ठीक है, इन तीनों नंबर का अगर एडिशन कर दे, यानी कि 15 और 10 को अगर दोनों नंबर्स को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, राइट, 25 हो जाएगा। और इसी के साथ लास्ट वाले डिजिट हम माइनस कर देंगे तो हमको 20 देखने को मिलेगा। थर्ड डिजिट माइनस कर देंगे तो 20, है ना, आसान ट्रिक। लेकिन एग्जाम में प्रेशर इतना होता है ना कि समझ नहीं आता है क्या लॉजिक अप्लाई करें, और इस चैप्टर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए तो ये सेशन लाए हैं, इसलिए तो ये शॉर्ट वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं कि ये माइंड में आपके रहे, भूले ना आप लोग। ठीक, देखो 27 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, और 38 में से थर्ड डिजिट माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी देखने को मिली, 30। और फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 और 10 कितना होता है, 55, और 55 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 40। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर, आ गया समझ में। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो चलिए, कुछ ऐसे खतरनाक से डिज़ाइनदार हमको क्वेश्चन भी दिए गए आपके इस एग्ज़ाम में जो कि कुछ अलग ही देखने को लगे, यानी कि ऐसा लगा ना कि भगवान इतना टिपिकल प्रश्न है, क्या लॉजिक लगा होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करो या फिर आप एक बार इसको गौर से देखो तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या है। नंबर आपको एकदम क्लियर हैं सारे के सारे, कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो क्लियर ना हो। ठीक है, ये 6 बना हुआ है, साफ पता चल रहा है। नहीं पता चल रहा है तो ये देखो यहाँ पे 6 बना हुआ है, ये आपका 1 है, साफ पता चल रहा है। ठीक है, और इसी के साथ ये आपका 6 है, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, और ये आपका यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है। और अब ये क्वेश्चन आप एक बार लगाओ अपने मन से, वीडियो को पॉज कर दो एक बार वीडियो को आप सभी लोग पॉज कर दो, है ना,
और पॉज करने के बाद देखो कि क्या आप जो आंसर निकाल रहे हो वो आंसर यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, कोई ऐसा लॉजिक मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये इमेज क्लियर नहीं आ पाई है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको साफ साफ लिखने की, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हम नंबर ये यूज़ कर ले और अब ये एकदम क्लियर है, राइट। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, निकालो आंसर, देखो कोई आंसर आया। चलिए आइए देखते हैं क्या आंसर होगा। बाकी नंबर्स हमें बहुत क्लियर है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, 5 है ना, साफ पता चल रहा है। बाहर के सारे नंबर्स को हमें जोड़ देना है, तो 5 2 7 3 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। बाहर के सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, अंदर के इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, वो वैल्यू भी हमें सेम मिलेगी जो बाहर के नंबर को ऐड किया है। क्या ये लॉजिक दूसरे वाले पे काम कर रहा है? तो देखो 7 2 9 + 1 10 और ये 5 कितना हो गया 15, है ना। 7 + 2 + 1 + 5 = 15 और ये 2 नंबर जो दिया हुआ है 5 और 3, अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका भी मल्टीप्लाई सेम आएगा। तो यानी कि देखो अपना अपना आंसर देख लो, 6 और 1 3 है ना। यहाँ पर क्या है 6 + 3 सॉरी ये मिडिल में 3 दिया हुआ है, तो हमें बाहर की नंबर लेने हैं, तो 6 हो गया बाहर का नंबर, ये +1 हो गया, फिर यहाँ पर +1 हो गया और फिर लास्ट में ये +4 हो गया। 6 4 10 11 और 12। तो इस 3 को, ये जो अंदर 3 बना हुआ है, इस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा। और अब तक समझ गए होंगे कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको 12 देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो कि देखते ही थोड़ा सा खतरनाक सा ज़रूर लगा होगा, पर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो हमें बिल्कुल पता चलेगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। इसी पैटर्न पर एक प्रश्न और, सारी डिजिट्स एकदम क्लियर हैं, 18 3 2 3 1, ये आपका 42 और ये 3 3 4 7, देन क्वेश्चन मार्क और 2, फिर 11 3 और 6। वीडियो को अगेन पॉज करो और सोचो एक बार कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग सकता है। बहुत ही बढ़िया लॉजिक है, देखिएगा। इस 18 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, इस 18 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा, ठीक है। और इन सारे नंबर का एडिशन भी क्या आ जाएगा 6 ही आएगा। तो यहाँ पे 42 को डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा और इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे फिर तो भी 14 देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए 11 और 3 6 3 9 11 20, यानी कि इन सारे नंबर्स का सम 20 आ रहा है। तो इस 2 को किस नंबर से डिवाइड करें या किस नंबर को 2 से डिवाइड करें कि 20 आ जाए। तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो को प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में बैठा लो, इन लॉजिक्स को दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूव होने वाले हैं ये, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई बार पूछे गए होंगे आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। ये सेशन, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसी बेस पर आपके लिए और भी क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ज़रूर आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।